दो बहुएं दराती लेकर जाती हैं और अपनी सास का काम तमाम कर देती हैं बड़ी ही सफाई और चालाकी के साथ में। लेकिन वो पकड़ी जाती हैं जब राज खुलता है। आखिर दोनों बहुओं ने ऐसा क्या देख लिया जो सास को ही निपटा दिया। जब राज खुलता है तो पता चलता है। पूरी वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त बुद्धसागर राठौर। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये घटना है सोनभद्र के दतिया गांव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में एक दतिया गांव होता है। वहां पर सादिक अली और उसकी पत्नी जहरूना, सादिक अली उनकी उम्र जो है 68 साल और जहरूना की उम्र 64 साल होती है, वो रहती हैं। उनके 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो चुकी है। परिवार जो है अलग हो जाता है उनका बंटवारे की वजह से। तो 2 भाई एक साथ रहते हैं, 2 एक साथ रहते हैं। तो सादिक अली और जहरूना अपनी छोटी बहू उनके साथ में रहते हैं और दोनों बड़े लड़के वो अलग रहते हैं। उनका परिवार अलग हो जाता है, एक ही मकान के 2 भाग हो जाते हैं। उनके चारों बेटे मेलों में खेल तमाशा दिखाया करते हैं, जिस कारण वो हमेशा बाहर रहते हैं और महीने 2-4 महीने या 6 महीने में घर आ पाते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह की बात है। सादिक अली उठता है, लगभग 7 बजने वाले हैं सुबह के। वैसे उसको हर रोज जल्दी चाय मिल जाया करती थी, लेकिन आज इतना समय हो गया है उसको चाय नहीं मिलती है। वो उठता है और अपनी पत्नी जहरूना खातून को आवाज लगाता है। बार बार आवाज लगाता है, वो दिखाई भी नहीं देती है। आवाज देने पर जो है आती भी नहीं है। आखिर वो सोचता है ये सुबह सुबह कहाँ निकल गई है। सोचता है कहीं गई होंगी कुछ काम से, तो थोड़ा समय बीतने के बाद अभी जो है वापस आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ी ही देर में पता चलता है, गांव में खबर फैल जाती है कि जहरूना खातून की लाश कुछ ही दूरी पर, लगभग 1 मिनट चलने से वहां तक पहुंच सकते हैं, इतनी ही दूरी पर उसकी लाश पड़ी हुई है। जब ये खबर सादिक अली को पता चलती है तो वो गस खाकर गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। साथ ही पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस भी आती है। तो पुलिस उन परिवार वालों से सख्ती से पूछताछ करती है। पहले सादिक अली से पूछताछ करती है, कुछ उस पर भी शक गहरा होता है। फिर उसकी जो बहुएं हैं उनसे पूछताछ करती है, आखिर क्या बात है, क्या दिक्कत हुई, तुम्हें किसी पे शक हो या किसी से तुम्हारी दुश्मनी हो तो हमको ऐसा बताओ, आखिर ऐसी घटना कैसे घट गई। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। घर में सादिक अली रहा करता है जिसकी उम्र 68 साल है, उसकी पत्नी खातून जिसकी उम्र 64 साल है। उनके 4 बेटे होते हैं, चारों की शादी हो चुकी है। घर में 4 बहुएं होती हैं। 2 भाई बंटवारा हो जाने की बजाय मकान के 2 भाग कर दिए जाते हैं। तो एक साइड में 2 बड़ी बहुएं रहती हैं, दूसरी साइड में उनकी 2 छोटी बहुएं रहती हैं। उनके चारों लड़के मेलों में तमाशा दिखाया करते हैं, जिस वजह वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, घर पर कभी कभार आते हैं। तो घर पे सादिक अली और जहरूना खातून उसकी 2 बहुएं साथ में रहती हैं। ऊपर वाले कमरे में सादिक अली और नीचे उसकी दोनों बहुएं और जहरूना खातून लेटा करती हैं, क्योंकि बहुएं अकेली होती हैं तो डर रहता है कि कोई चोर उचक्का या कोई बाहर से घर में ना आ जाए, इसलिए जहरूना खातून नीचे ही लेटा करती हैं। शाम को लगभग 5 बजे खाना पीना बनाया जाता है। खाना बन जाता है, इसके बाद सादिक अली खाना खा के थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। टहल के बाहर से आने के बाद वो अपनी पत्नी जहरूना खातून के पास बैठता है, कुछ समय के लिए बातें करने लगता है। बातें करते करते लगभग रात्रि के 10 बज जाते हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में ऊपर छत पे सोने चला जाता है होता है और उसकी बहुएं और जहरूना खातून नीचे सो जाती हैं। आखिर वो रात भी निकल जाती है। सुबह का वक्त होता है, लगभग 7 बज चुके हैं। वो इधर उधर देखता है तो जहरूना खातून कहीं दिखाई नहीं देती हैं। आवाज देता है, तब भी पता नहीं चलता है। वो सोचते हैं आखिर कहाँ गई होगी। बहुओं से पूछती हैं तो बहुएं भी कहती हैं कि मुझे नहीं पता, हमने सोचा शायद ऊपर कमरे में हूं, इसीलिए हमने आवाज नहीं दिया। थोड़ी ही देर में गांव में यह खबर फैल जाती है कि पड़ोस के खेत में जहरूना खातून की लाश पड़ी हुई है। जब यह खबर गांव में फैल जाती है कि जहरूना खातून की पास ही खेत में लाश पड़ी हुई है, तो घर वाले वहां देखने को जाते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। कुछ ही समय में पुलिस आ जाती है, घर वालों से पूछताछ करती है, सादिक अली से पूछताछ करती है। फिर उसकी छोटी बहुएं जो होती हैं
वो बताती हैं कि सास जी जो है बड़ी जेठानी से कुछ नाराज रहा करती थी, जेठानी पे नजर रखा करती थी, उससे नाराज भी रहती थी, शायद उन्होंने ही कुछ कर दिया हो। तो पुलिस उन दोनों जेठानी को पकड़ लेती है, उनसे पूछताछ करती है आखिर क्या बात है। तब राज खुलता है, पता चलता है तो दोनों जेठानी पुलिस को बताती हैं कि हमारे पति हमेशा बाहर रहा करते हैं, हम औरतें घर में तन्हा रह जाती हैं, आखिर अकेले हम करें तो क्या करें। वो पुलिस को बताती हैं कि हम तन्हा हैं, अकेले करें तो क्या करें, हमारे गांव के ही 2 लोगों से संबंध हो गए हैं, तो हम उनको अपने पास बुला लिया करते हैं, जिससे सास जी हमारी नाराज रहा करती थी। जब सास को इस चीज की भनक लगती है तो वो अपनी दोनों बड़ी बहुओं पर नजर रखने लगती है, देखने लगती है कौन किस समय आता है। वह एक दिन बहुओं के पास जाती है, झगड़ा भी करती है, उनको समझाती भी है, लेकिन बहुओं को ये बात उनकी बुरी लग जाती है और जहरूना खातून उनकी नजरों में कांटे की जैसी चुभने लगती है। इतना चुभती है कि अब उसको उसकी दोनों बहुएं मानो देखना ही न चाहती हों। जहरूना दोनों बहुओं को समझाती है तो उसकी बहुएं कहती हैं कि आपके लड़के तो हमेशा बाहर ही रहा करते हैं, हमें पैसे के साथ साथ उनका प्यार भी चाहिए, हमें पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब हमारे पास नहीं होते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, इस झगड़े से सुलह हो जाता है, लेकिन अब उनकी सास जहरूना उनके दरवाजे की तरफ हमेशा नजर रखने लगती है, उन दोनों की क्रियाकलाप को भी देखा करती है, आखिर वो क्या करती हैं, कौन आता है, जिससे दोनों बहुओं को बहुत बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन दोनों पत्नियां अपने प्रेमियों को बुला लिया करती हैं, जिससे जहरूना अपने दोनों बेटों से ये शिकायत करती है, जिस पर उसकी दोनों बड़ी बहुएं जहरूना से नाराज हो जाती हैं। दोनों बहुओं की नजरों में सास खटकने लगती है, जैसे ये उनकी सास ना हो, कोई कांटा हो चुभने वाला। आखिर दोनों प्लान बनाती हैं और सोचती हैं क्यों ना इस बुढ़िया को रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे हमारी ये समस्या ही खत्म हो जाए। जब कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर हम पे नजर कौन रखेगा। और यही सोचकर दोनों बड़ी बहुएं रात्रि के 11 बजे, उनकी चारदीवारी एक होती है, कच्ची दीवार बनी हुई है, जिसको एक बहू फान करके आती है और दरवाजे की कुंडी खोल देती है। फिर दूसरी भी बहू वो आ जाती है, दोनों के हाथ में दराती होती है और वो जहरूना खातून घर के आंगन में सोई हुई है, जिसको गला दबाकर मार दिया जाता है। उसके बाद उस डेड बॉडी लाश को घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकालकर कुछ ही दूरी पर ले जाकर खेत में डाल दिया जाता है। कुछ दराती से भी वार किए जाते हैं, जिससे उसके शरीर पर जख्म बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, कट लग जाते हैं। अब सुबह हुई थी, सादिक अली सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी जहरूना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो आवाज भी लगाता है लेकिन फिर भी नहीं आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, वो जल्दी ही उठ जाया करती थी और सबसे पहले लाकर मुझे चाय दिया करती थी। वो सोचता है हो सकता है किसी काम से बाहर गई हो, थोड़ा इंतजार करता है, लेकिन जब वो दिखाई नहीं देती है तो फिर आवाज देता है। तब तक गांव में खबर फैल जाती है कि उसकी पत्नी जहरूना, जिसकी लाश बाहर खेत में पड़ी हुई है। तब ये पुलिस आती है और पुलिस उन दोनों बहुओं को पकड़कर जेल में डाल देती है। दोस्तों, यहां पर किसी को सही रास्ता बताना भी जान का खतरा बन जाता है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, मैं तो हर किसी से यही कहूंगा कि अपना काम घर में ही रहकर करें, यहीं पर कमाएं, बाहर जाकर कमाऊ कुक न बने। इन पत्नियों में अगर ज्यादा ही हवस जागी थी तो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमियों से शादी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और ये घिनौना कृत्य कर दिया, अपनी सास को ही खत्म कर दिया। इन्होंने सोचा कि घर भी ना छूटे, प्रेमी भी हमारे बने रहें और हम पति को भी पालें और ऐसे ही मजे लेते रहें। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।